हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी क्रश हैं आपके, क्या उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए ट्रू है या फिर वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर फेक है, या आपको हैंगमैन वाली सिचुएशन में डाल के रखा है। तो क्या है उनकी फीलिंग्स को हम जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पर मैंने आपको पिक डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए करा है। 3 यहाँ पर कार्ड्स आप देख सकते हैं। आपको चूज़ करना है उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, जिस भी मंथ में है, किसी भी मंथ में है, आपको चूज़ करना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चूज़ कर सकते हैं या दोनों की चूज़ कर सकते हैं, एज जैसा भी आप चाहें। 1 से लेके 10 तक है तो ये वाला कार्ड चूज़ कीजिए। 11 से लेके 21 है तो ये कार्ड चूज़ करें। और 22 से 31 किसी भी मंथ में अगर बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये वाला कार्ड चूज़ कीजिएगा। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी और तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी बहुत जल्द। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको आपके डिफरेंट जो उपाय हैं, कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप कोई उपाय देखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर, डिफरेंट टॉपिक्स वहाँ आपको मिलेंगे जो यहाँ शायद ना मिले इस चैनल पर, वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट तरीके के एफर्मेशन, छोटे छोटे से उपाय जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, वो आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके सीधा मेरा इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने रीडिंग को यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कार्ड 1 to 10। अगर आपका या आपके पर्सन का बर्थ है तो हम ये कार्ड चूज़ करते हैं और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी आपको लेकर जो भी फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं। क्या वो ट्रू हैं या फिर फेक हैं, या वो आपके साथ में टाइम पास कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। हमको डिवाइन गाइड करेंगी, डिवाइन हमको बताएंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्ट का। देखिए, आपके जो पर्सन हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हाइड करते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताते नहीं हैं, आपको कंफ्यूजन की स्टेज में रखा हुआ है इन्होंने। कभी ये आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा फ्लो में होते हैं, कभी आपके साथ में आपको कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या बोला है। अभी पहले थोड़ी देर पहले कोई बात की थी, अभी थोड़ी देर पहले कुछ और ही बात करी है। एंड जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर में मैनिपुलेटिंग आंसर मिलता होगा, या फिर ऐसा आंसर मिलता होगा जिसके लिए आप सोच ही नहीं सकते हैं। आप अपने मतलब ब्लेम गेम वगैरह अगर आप इन पे करने की कोशिश करते होंगे तो आप अगर इनसे गुस्सा होने की कोशिश करते होंगे तो उल्टा आपको ही माफ़ी मांगनी पड़ती होगी, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये जो पर्सन है काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, आप इनको जज नहीं कर पाते होंगे बहुत ईजीली। ये अपनी हर बात आपसे नहीं बताते, लेकिन आपकी हर बात वो आपसे जान लेते हैं, और आप जो हैं अपनी हर बात बता देते हैं पर उनके बारे में आप कुछ नहीं जान पाते हैं। अब दुनिया के सामने बहुत बड़े शेर होते होंगे, बट इनके सामने भीगी बिल्ली बन के रह जाते हैं, और इसका रीज़न आपको खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं, ये पर्सन आपके साथ में इमोशनल बाउंड आपको फील कराते हैं। ये पर्सन जो हैं आपके साथ में ऐसा फील कराते हैं कभी कभी कि आप खुद ये चीज़ फील करते हैं कि ये पर्सन जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो थॉट्स हैं वो रखते हैं। और आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपके बातें हैं, जो आपकी
एक होता है ना, एक हमारी एक लाइन होती है दिमाग में, एक हम सोच हमारी होती है, थॉट ऑफ प्रोसेस होती है हमारी, हमारा लाइफ होता है, हमारी लाइफ स्टाइल होती है, वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप इस पर्सन के अलावा मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उसमें, क्योंकि वो आपकी उन सब चीज़ों की वैल्यू करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपको ये फील कराता है कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस पर्सन गिव्स यू दिस टाइप ऑफ एनर्जी। और ये आपके लिए तो हमेशा है कि हाँ, आप अपनी हर बात इनसे शेयर कर सकते हो, अपना सुख दुख, अपनी हर चीज़, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ आप इनके साथ में शेयर कर सकते हो। लेकिन आप इनसे कोई बात निकालवाना चाहते हैं तो वो थोड़ा इजी नहीं होता हमेशा। लेकिन हाँ, आपसे वो ये और लोगों की से अपेक्षा ये ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो पॉजिटिव तो हैं लेकिन कुछ एक्शंस ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे। चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखना नहीं चाहते। मतलब इनके ये किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करते, ये किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को लेकर इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस समय पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो भी करना चाहते हैं वो क्लियरिटी नहीं है, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं है, और हाइड कर रहे हैं बहुत इमोशंस को, बातों को, क्योंकि इन्हें खुद इस चीज़ पर बिलीव नहीं है, इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं है कि आप इनके साथ में लाइफ में कितना आगे जाओगे। तो यही रीज़न है कि ये आपके साथ में उस लेवल पे जाके मिंगल होते हुए नज़र नहीं आते होंगे आपको कभी भी, अपनी तरफ से, इनकी तरफ से। मतलब आप अपनी तरफ से तो हैं, बट इनकी तरफ से आप वो एफर्ट नहीं देख पाते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनकी तरफ से आपको हमेशा गोल मोल बातें सुनने को मिलती होंगी, चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती होंगी, ठीक है। और इनकी तरफ से थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता हुआ कभी कभार, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये जो पर्सन है जो हीलिंग का काम करते हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ के हीलर है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपको कभी भी दुनिया में सारे मतलब कोई भी चीज़ हो जाती है, कुछ भी चीज़ें बनती बिगड़ती हैं, पर आपको थोड़ी सी भी यहाँ से कोई भी छोटा सा सपोर्ट मिलता है, छोटा सा मैसेज मिलता है, छोटी सी बातें मिलती है, तो वो चीज़ आपको काफ़ी मोटिवेट फील कराती है। और ये सारी चीज़ें इसलिए आप इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ से बाहर नहीं जाने देना चाहते। और दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपको एक होता है बहुत अटैचमेंट इस पर्सन के साथ। आपकी लाइफ कितनी बिजी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, पर आप जो हैं इसके साथ में अपनी लाइफ को बहुत रंगीन देखते हैं, स्टेबल देखते हैं, खुश मिजाज देखते हैं, हसीन देखते हैं, ठीक है। एक कार्ड और निकालती हूँ जस्ट फॉर यू कि आप और इनके बीच की केमिस्ट्री के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये आपके साथ में काफ़ी एनर्जेटिक फील करते होंगे, काफ़ी इस बार आप इनके साथ भी एनर्जेटिक फील करते होंगे, और ये भी आपके साथ में एनर्जेटिक फील करते हैं और आपको करवाते हैं। इनकी थॉट ऑफ प्रोसेस कुछ ऐसी है कि बहुत मोटिवेट करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को मतलब बूस्ट करते हैं आपकी। जब भी आप कोई भी ऐसी बात करते हैं कि मुझे आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, तो ये पर्सन गिव्स यू मोटिवेशन, दिस पर्सन गिव्स यू मोर आइडियाज़ अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर कैरियर। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आइडियाज़ देते हैं, आपको एक लड़ने की ताकत देते हैं दुनिया के साथ। तो आपको एक अच्छा फील होता है, आप अपने इन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट उन्होंने आपका कभी नहीं तोड़ा है, ये बात तय है। इनकी राशियाँ मैं बता देना चाहती हूँ, तो इनकी राशियाँ हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, ठीक है। अब यहाँ तो ये केमिस्ट्री हो गई आप दोनों के बीच की कि किस तरह की चीज़ें हो रही थी आप दोनों के बीच में, और किस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ में हैं। अब हम देखेंगे कि क्या आप को इस पर्सन पर ट्रस्ट और बिलीव करना चाहिए, बिकॉज पहले ही कार्ड में वैसे तो ये दिख गया कि पर्सन आपके साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी शेयर नहीं करते हैं, बट आपकी बातों को भी किसी के साथ में लीक नहीं करते, ये भी याद रखिए। ये लास्ट कार्ड से दिख गया। लेकिन अब क्या ये पर्सन आपके साथ में आगे जाएंगे? क्या पर्सन आपके साथ में आगे अपनी लाइफ पाथ को चूज़ करेंगे इन फ्यूचर? यहाँ हम देख लेते हैं। या इनके मन में है कि नहीं, अभी तो मुझे पता है कि इस पर्सन के साथ नहीं जाना है, या फिर 50-50 क्या है इनके मन में, जो भी है बताता है चलता है हमको, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर इनको लगता है कि हाँ, शायद मैं इस पर्सन के साथ आगे जाना पसंद करूँगा, यानी आपके साथ में आपके पर्सन को
लगता तो है कि वो आगे जाते हैं, आपके साथ में एक फैमिली प्लान करते हैं, आपके साथ में आगे लाइफ को देखते हैं। इमोशंस को आपके साथ सबसे ज़्यादा, उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्ट हैं आपके साथ, कनेक्शन बहुत बड़ा है आपके साथ। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर प्लान करा हुआ है इन्होंने। फ्यूचर के बारे में यही दिख रहा है कि हाँ, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट कि हाँ हो सकता है इन फ्यूचर वी विल गो अहेड, यहाँ दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ। थोड़ा सा इनका एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है थोड़े से फ्लर्टिश हो सकते हैं। इनको फ्लर्टिश बिहेवियर इनका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है सबके साथ, सबको इम्प्रेस करने की सोचते हैं, सबके साथ में आगे बढ़ने की सोचते हैं। नॉट अबाउट यू ओनली बट आपके अलावा भी कुछ और लोगों को इम्प्रेस करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने अफेक्शन से, अपनी चीज़ों से। ये दूसरों को लव एंड केयर देते हैं। हो सकता है ये पर्सन एनिमल लवर भी हों, इनको एनिमल्स बहुत पसंद हों, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन मतलब आगे इन फ्यूचर मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ में ही अटैचमेंट है, इनके और भी लोगों के साथ में थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ ये दिखाता है कि ये पर्सन जब भी आप प्रेशर डालोगे इनके ऊपर, किसी भी तरीके का प्रेशर अगर आपने इनके ऊपर डाला, किसी भी चीज़ को लेकर आपने प्रेशराइज किया, वहीं ये बात बिगड़ने की चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने इनको फ्री छोड़ दिया, आपने इनको फ्रीडम दे दी हर तरीके की, हर चाहो तुम्हें जो करना है करो, देन इट्स ओके। लेकिन आप जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ आपने इनकी लाइफ को बांधने की कोशिश की, जहाँ इनको आपने रिस्ट्रिक्ट किया, जहाँ आपने इनकी लाइफ में ज़्यादा ताक झाक की, ज़्यादा आपने इनकी लाइफ को रोका टोका, ज़्यादा कि किससे क्यों बात कर रहे हो उसे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इनको फ्रीडम पसंद है, इनको ये सब पसंद नहीं है। हो सकता है ऐसा अगर आपने पहले भी किया होगा तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, हो सकता है आपसे बातचीत नहीं करते होंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी और ये आगे भी होगी, क्योंकि इनको फ्रीडम पसंद है, इन्हें फ्रीडम पसंद है, इन्हें ज़्यादा रोक टोक पसंद नहीं है। तो ये अभी भी यही बात सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम पसंद है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ों को ये बहुत अच्छे से जज नहीं कर पा रहे। इस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से जजमेंट नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर कि आपको लेकर कन्फ्यूज़न है उनके मन में। कहीं तो ये भी है कि हाँ यस यू आर द पर्सन जिनके साथ मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीज़ भी लग रही है मुझे कि इनको चीज़ें क्लियरिटी नहीं है, क्लियर पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें अभी इनकी लाइफ में ऐसी हैं कि प्रॉपर नहीं है। मे बी अभी जॉब वगैरह नहीं होती कर रहे हैं, हो सकता है अभी कंप्लीट जो उनकी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हुई है एजुकेशन, या अभी जॉब लगी है, या हो सकता है घर वाले थोड़े से डिफरेंट टाइप की थॉट प्रोसेस की। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ये अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते, जहाँ ये अपने चीज़ों के बारे में उतना सोच नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं किस किस को मनाऊँ, मैं क्या क्या करूँ, मुझे बहुत इनको एक बर्डन फील होता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि ये फ्लो से हट के काम होगा इनके लिए। और मुझे पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं, क्योंकि इनको ये नहीं है कि अपने किसी को ये दिल दुखाएं, किसी का भी, चाहे वो आपका हो चाहे उनकी फैमिली का हो, तो किसी का भी दिल दुखाना इनका मकसद नहीं है। तो ये बड़े कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि मैं कैसे ये चीज़ करूँ, मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं। तो कभी कभार ये वाली फीलिंग भी इनके मन में आती है कि क्या मुझे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या रहने दें, या मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर है इनके ऊपर, दबाव है मानसिक रूप से कहीं ना कहीं सबको खुश करने का, और वही दबाव इनको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन फिर भी इन द एंड यहाँ यही दिखता है, अगर मैं ये कार्ड उनका देखूं, कि यहाँ ऐसा दिखता है कि यू बोथ केयर ऑफ ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को बहुत केयर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थॉट रखते हैं, खुश देखना चाहते हैं एक दूसरे को, हमेशा से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, केयर करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये यानी ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि हाँ ये पर्सन जो है आपको लेकर के एक ये सोच रखते हैं। थोड़ा सा बर्डन है वो अभी फ़िलहाल जो अभी की एनर्जी है उसमें ये बर्डन दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये पर्सन ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है उससे बाहर निकलते हैं, तो मे बी दिस पर्सन विल गिव यू मोर अटेंशन, दिस पर्सन विल गिव यू मोर चांसेस कि आप इनके साथ हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ जस्ट फॉर यू कि ये पर्सन के साथ में आपको क्या सोचना चाहिए, इनकी क्या सिग्नल्स हैं आपके लिए।
ठीक है, ओके। द राइवल, तो यहाँ ये हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपके साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में अपने लोगों से लोहा लेना पड़ेगा। हो सकता है वो होता है ना मतलब उनके विरुद्ध चले जाना, उनके विरुद्ध अगर ये जा सकते हैं, हो सकता है ये चले जाएं इन फ्यूचर मुझे लग रहा है। अभी मैच्योरिटी नहीं है, यहाँ मैच्योरिटी के साथ ये चीज़ हो सकती है कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। इन फ्यूचर ये पर्सन इस चीज़ की को यहाँ दिख सकता है कि हाँ ये पर्सन आपके साथ में आएंगे। ये पर्सन ज़्यादा ये प्रेशर अभी ले रहे हैं, ये वाला ये प्रेशर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। इन फ्यूचर जब मैच्योरिटी आती है, जब लगता है कि हाँ मैं कुछ एक्शंस ले सकता हूँ या अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम खुद से, तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है कि ये कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र आए। एंड ब्रेक थ्रू, देखिए बिल्कुल ब्रेक थ्रू का कार्ड है, यानी जो भी इनको रोकेगा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो शायद ये उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार होंगे उस टाइम पर, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये सिचुएशन आने में अभी टाइम है, लेकिन दिस कैन हैपन। ओके, मीन्स दिस पर्सन आपके साथ में जो है अभी जो ढाना 50-50 वाली सिचुएशन है, इन आउट वाली सिचुएशन है, यू नो, तो ये सिचुएशन फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं आपकी तरफ आती हुई मुड़ती हुई नज़र आ रही है। मैं थोड़े से आपके पर्सन के इनिशियल्स देख लेती हूँ, क्या हो सकते हैं इनके इनिशियल्स, इनके नाम के इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। जस्ट सी, ओके, सो इनका नाम स्टार्ट हो सकता है वाई से, आर से, एन और जेड, आप इसे कुछ भी समझ लीजिए फिलहाल। ये एम है या डब्ल्यू, दोनों हो सकते हैं, एक्स, टी, जे एंड आई। ओके, तो ये थे नाम के इनिशियल। देखिए ज़रूरी नहीं होंगे तो भी ये एनर्जी आपकी है, आपने इसको चूज़ किया है तो ये आपकी ही एनर्जी है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, तो यू कैन फॉलो देयर। अच्छा, चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। जिनका भी 11 से लेकर 21 तक है आपका या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, हम उनको देखेंगे कि ये पर्सन आपके साथ में जो है क्या है इनका, आपके साथ क्या ये सीरियस हैं या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप वो लटका के रखा है, क्या है इनकी सिचुएशन, क्या है इनके मन में, इनकी रियल थॉट, इनकी जो रियल थॉट है वो हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की रियल थॉट क्या है, उनके क्रश की क्या सोच है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन जो है सिचुएशन वाइज यहाँ किसी और पर्सन के साथ भी यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी कंडीशन रखी हुई, या किसी और के साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, और बड़ा कन्फ्यूज़न है इनके लिए किसी एक को चूज़ करना, क्योंकि इन्हें आपके साथ भी हैप्पीनेस फील होती है और उस पर्सन के साथ भी हैप्पीनेस फील होती है। ना ये आपको छोड़ सकते हैं ना उस पर्सन को छोड़ सकते हैं, तो इनके लिए बड़ी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। ये उतना ही हैप्पी फील करते हैं आपके साथ, उतना ही एनर्जेटिक पैशनेट फील करते हैं जितना कि वो उस पर्सन के साथ फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग इनके लिए मुश्किल है, लेकिन इनको इस समय सबके साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही खुश फील कर रहे हैं। सोचते ज़रूर हैं कि किसी ना किसी पल किसी एक को या दोनों को मुझे छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर शायद मुझे किसी को भी ना छोड़ना पड़े, इट डिपेंड्स। लेकिन फ़िलहाल यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि ये दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ है। द सन का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन फिर भी किसी एक चीज़ के लिए ज़्यादा यहाँ दिख रहा है कि कोई एक इंसान बाजी मार के ले जाएगा, यहाँ ऐसा दिख रहा है। वेदर यहाँ तो या तो आप होंगे या फिर कोई दूसरा पर्सन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये पर्सन बाजी मार के ले जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये उस पर्सन के साथ फिर ज़्यादा ही अटैच फील करेंगे, उस पर्सन के साथ ज़्यादा अपना
अब वक्त बिताएंगे, अपनी बातों को यहाँ पर शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर किसी एक पर्सन के साथ। अब यहाँ पर ये एक पर्सन कौन हो सकता है, या तो आप हो सकते हो या फिर कोई और हो सकता है, लेकिन उसके साथ ये नई शुरुआत करेंगे, उसको एक अलग सी फील आएगी। अब तक की जो फील थी उससे डिफरेंट होगी, इनका बिहेवियर चेंज होगा, या हो सकता है ये बिहेवियर उनके लिए या फिर ये बिहेवियर आपके लिए चेंज हो। अगर रिसेंट में आपको ये चेंज नज़र आए, जैसे कि अभी तक जो भी बातचीत होती थी आपकी, जिस भी तरीके से आप लोग मिलते थे, बात करते थे, उससे अगर ये डिफरेंट है, उसका ये लेवल हाई है एक, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर वो लेवल नॉर्मल है या वैसा ही है, तो फिर यहाँ पर ये हो सकता है या थोड़ा कम हुआ है। नॉर्मल रहना या कम होने का मतलब है ये पर्सन दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो ये हाई होता हुआ आपको ऑटोमेटिक नज़र आएगा, मतलब इनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है स्टेबल हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन इनकी, अगर ये अभी तक जॉब नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, ऐसा दिख रहा है। और अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग को करना चाहेंगे उस हिसाब से। द लेडी का कार्ड है, द लेडी का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत जल्द किसी एक इंसान को चूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ डेफिनेटली यहाँ एक ऐसा चीज़ हो रहा है कि ये किसी एक, आप यहाँ पर जहाँ ये चीज़ हो रही थी, मैंने कहा ना, यहाँ इनके लिए बहुत जल्दी ये चेंजेस आने वाले हैं। ये इनकी लाइफ का बहुत जो टाइम पीरियड है बहुत क्विक से चेंज होने वाला है, इनके लिए फ्लिप होने वाला है, बहुत कुछ फ्लिप होने वाला है। यानी यहाँ पर हो सकता है इनकी जॉब लगे, फटाक से ये अब किसी एक को चूज़ करेंगे एंड उनके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और इनका ये डिसीजन जो है बहुत ही दिमाग में फर्म है कि ये ऐसा कुछ करेंगे, ये ऐसा कुछ करेंगे। उस पर्सन के साथ ये अपनी लाइफ को आगे देखते हैं, हैप्पी देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं लाइफ में, एक वो एक पर्सन ऐसे हैं जो कि उस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है आप हों ये पर्सन, या वो थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, थोड़े से और कार्ड निकलेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ है एस ऑफ सॉर्ड, लीजिए निकल आया हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है यहाँ आपके साथ में ये एकदम एक कोई सॉलिड बात करने वाले हैं, एकदम एक ऐसी बात करने वाले हैं आपसे, एक अपने विचार को रखने वाले हैं जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा इनकी तरफ से। ये एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो आपको देना चाहेंगे बहुत जल्द अपने डिसीजन को लेकर वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि इन्होंने या तो आपको चूज़ किया है या फिर वो किसी और को चूज़ करने वाले हैं, और ये मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है। ये डिसीजन मेकिंग जो है ये बड़ी मुश्किल रहा होगा इनके लिए। ये मुश्किल इसलिए क्योंकि ये किसी एक को ही चूज़ करना है इनके लिए। तो यहाँ पर ये एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्द फ्लिप हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी ये आपको ये कार्ड दे सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं आपको। यहाँ पर लीजिए, ये सबसे लास्ट में ये कार्ड निकल के भी आ गया कि दिस पर्सन विल गोइंग टू चूज़ यू। यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको चूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इस लाइफ में आगे जाने के लिए। अभी शायद आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा, लेकिन ये पर्सन, दिस पर्सन विल गोइंग टू चूज़ यू, आपको चूज़ करेंगे, अपनी बात एकदम फर्मली कहेंगे, आपको आना है कि नहीं, ये सब बातें आपसे कहेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है और उसमें ये आपको देखते हैं। ठीक है, इनकी राशियाँ मैं बता देना चाहती हूँ, तो वो हो सकती हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड यस, दो ही है यहाँ पर। ठीक है, ये और यहाँ पर मुझे यही कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है इस तरह से आपके सामने आ सकते हैं डेफिनेटली। शुरुआत में बड़ी कन्फ्यूज़न वाली जो भी थी स्थितियाँ थी, लेकिन अभी वो सारी स्थितियाँ चेंज होती हुई नज़र आई। आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे, इनके साथ नज़र आएंगे, इनके साथ में। तो इनका जो फ्यूचर प्लान है वो आपके साथ हो सकता है। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें अभी की, फ़िलहाल इनके मन में क्या चल रहा है, फ़िलहाल की सिचुएशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये तो हो गई आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में, आप दोनों की केमिस्ट्री थी, उसमें यहाँ पर ये क्या डिसीजन लेने वाले, उसका फ्यूचर है। अब अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, हम उसके बारे में देखते हैं। सो अभी इनका विश है, दैट्स इनकी विश है, इनकी विश है
कि ये आपके साथ आएँ, इनकी ये विश है। फ़िलहाल ये इस चीज़ को लेके बैलेंस बनाते हुए कोशिश कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब जो कि इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बैलेंस बनाना। थोड़ा सा अभी लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है तो बैलेंस बना रहे हैं, बट इनकी ये विश है कि ये आपके साथ आएँ, आपको अपनी लाइफ में लेकर जाएं आगे। तो इनका जो भी आपका जो क्रश है वो बिल्कुल सही है। द टावर मोमेंट आने वाला है इनके लिए। शायद ये किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने वाले हैं। डेफिनेटली जब ये आपकी तरफ आएंगे तो अपने उस दूसरे पर्सन को एलिमिनेट करेंगे। तो इनकी लाइफ में वो टावर मोमेंट आने वाला है जहाँ ये उस पर्सन को एलिमिनेट करने वाले हैं अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करेंगे, तभी ये कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ये टावर मोमेंट ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन की वजह से इनकी लाइफ में आए, इसलिए जब वो एलिमिनेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। टावर मोमेंट आने का रीज़न यही है कि पहले तो ये इनके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन टावर मोमेंट आने से उसकी वजह से आया हो तो फिर ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आते हुए नज़र आएंगे। यानी डेफिनेटली ये आपको ही चूज़ करेंगे, यहाँ तो ये बात है। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ये अपने एक्सपीरियंस के साथ में काम करने वाले, इन्होंने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं लाइफ में, अभी भी जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में पाई हैं, ये इनको एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मकसद देके जा रहा है, इनको एक सही राह देके जा रहा है और उससे ये बहुत कुछ सीख रहे हैं। उस एक्सपीरियंस से ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो इंटेलिजेंट होता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, इन्होंने अपनी गलतियाँ भी की हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो सबक लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी आ रही है उनकी अपने खुद के बिहेवियर में, आपको दिख रहा होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ को चुराते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपॉर्चुनिटीज़ को चुराते हुए ये मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये बिना बुरे बने ही आपके सामने अच्छा बनना चाहेंगे। यानी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एलिमिनेटेड टावर का कार्ड जो आया है, यानी कि इनकी लाइफ में वो पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और क्या क्या उन दोनों के बीच में वो कैसे क्या हुआ वो बहुत कुछ आपको पता नहीं चलने वाला है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे और उस सब चीज़ों को फेस करने के लिए ये शायद अभी ये सारा फेज़ उनकी लाइफ में चल रहा है, तो बहुत कुछ आपसे हाइड करेंगे। बहुत सारी बातें आपको बताना नहीं है उनको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस आपके सामने एक मुखौटा बना के रखेंगे, ये हाइड करेंगे चीज़ों को। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में इनका क्या हुआ, किस तरह से इनके साथ टावर मूवमेंट आया, वो सब बातें शायद वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आप जानना चाहेंगे तो भी कुछ चीज़ों को ये आपको नहीं बताएंगे, मिसगाइड करेंगे आपको, या फिर वो उसको ज़रूरी नहीं समझेगी बताना, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये अपनी ही दिमाग में बंधे हुए हैं उस पर्सन की वजह से, और कहीं ना कहीं आप इनको फोर्स करने की कोशिश कर सकते हो कुछ चीज़ों के लिए। ये जो है इनको ठीक नहीं लगेगा क्या, क्योंकि इन्हें लगेगा कि मुझे फोर्स मत करो, इट्स ओके, जो भी था जो भी है वो उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट में क्या है उसको एंजॉय करो, ना कि पास्ट में क्या था क्या नहीं था, किसके साथ क्या था, वो सब चीज़ों को एंजॉय करना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने कुछ थोड़े वादे किए हों, उनकी चीज़ों को नहीं चाहते हैं कि एक्सप्रेस करें, उनकी कोई सीक्रेट्स रिवील करना नहीं चाहते, बंधे हुए हैं क्योंकि इनके भी कोई सीक्रेट्स उनके पास हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत निभाते हुए यहाँ पर और चीज़ों को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा बंधन में फील करें, थर्ड पार्टी को लेकर आपसे कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा दिख रहा है। चलिए 2 कार्ड और निकाल लेते हैं हम इनकी ही फीलिंग्स के लिए कि क्या करेंगे ये इन फ्यूचर आपके साथ, इनका फ्यूचर किस तरीके का है। चलिए 2 कार्ड और निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, द ड्रीम, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने सजाने वाले हैं, आपके साथ में काफ़ी खूबसूरत टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपके साथ काफ़ी खूबसूरत थॉट प्रोसेस है इनकी, और फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, आपके साथ में आपकी सारी विशेस कंप्लीट करना चाहते हैं, आपकी जो भी थॉट्स थे वो सारी थॉट्स ये कंप्लीट करना चाहते हैं। ड्रीम जितने भी आपने देखे हैं उनको साकार करने के बारे में सोचेंगे ये फ्यूचर में, वो करना चाहेंगे, ऐसा भी दिख रहा है कि करेंगे भी, ठीक है। तो वो यही चाहेंगे कि चलिए अभी आपने जो भी सोचा था उसको कंप्लीट करते हैं। सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए सक्सेस का कार्ड है, आप दोनों को अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। चलिए इनके नामों के इनिशियल्स हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सो होंगे D,
O C Q A B एंड L, ठीक है। ये हो सकते हैं इनके नाम के इनिशियल। अगर नहीं है इसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके। या अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपसे रिलेट कर रही होगी कहीं ना कहीं। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए और मुझे बताइए कैसे लगे। अगर आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके की टॉपिक्स पर वहाँ पर मैं दे रही हूँ, वहाँ पर भी। चलिए अब हम लोग लास्ट कार्ड देख लेते हैं 22 से लेके 31 तक, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है आपका या आपके पर्सन का, तो हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो अभी आप दोनों के बीच में पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री किस तरीके की केमिस्ट्री है आपकी, आपके पर्सन की केमिस्ट्री कैसी है। चलिए देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके, कुछ विचारों को लेके आप दोनों में समानता नहीं थी। कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं थे। कुछ चीज़ें आपके साथ और कुछ चीज़ें उनके साथ ऐसी थी कि आप उनकी बातों से एग्री नहीं होते थे या वो आपकी बातों से एग्री नहीं होते थे। अब तक ऐसी चीज़ें दिखती थी और ज़बरदस्त इंटरफेयर था लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में इंटरफेरेंस भी थी, क्या है क्या नहीं है, और वो आपको पसंद नहीं थी और उनको भी कहीं ना कहीं वो जो इंटरफेरेंस आपकी तरफ से होती थी वो भी उन्हें कभी कभी चिढ़ दे देती थी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस लेते हुए, अपनी पुरानी चीज़ों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कई अपनी आत्मा से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोग इस रिलेशनशिप को अपने अंदर से आप इसको जज कर रहे हो कि आप लोग इसको कितना जस्टिस दे पाओगे, कितना आप लोग इसके साथ में फेयर रह पाओगे। यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। आप लोगों ने काफ़ी बार इस बातें भी की हैं, अंदर से आपने जज किया है कि क्या ये सब सही है या नहीं। काफ़ी कुछ है क्योंकि कुछ भी हो आप इनके ही साथ जुड़ के रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने विजडम का बहुत यूज़ करते हो, अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही सेम वो भी उसी विजडम का इस्तेमाल करते हैं, उसी थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार आप लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी इस चीज़ को सोचते हो कि क्या ये सही है, क्या जस्टिस दे पाएंगे हम इस रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ें रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अटैचमेंट बहुत है। तो अटैचमेंट होने की वजह से ही ये वाली बात हम सोचते हैं, क्योंकि हमें जब किसी से मतलब नहीं होता तो हम क्यों सोचेंगे, जब मतलब है तभी हम इतना डीप में जाके वो वाली बात सोचते हैं। तो डीप में जाके सोचना ही यहाँ पर है। प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड है। आजकल ये पर्सन आपके साथ बहुत मेहरबान है। शुरुआत में आप लोग कैसे भी रहे हों, डील ना कर पाते हों एक दूसरे के साथ, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हों, बातें एक दूसरे की फेयर इनफ नहीं लगती हों, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल ये पर्सन आपके साथ में काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, आपके साथ में काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं, आप भी इनकी बातों को काफ़ी इंजॉय करते हैं और अपने इमोशंस को इन्होंने आपके सामने पहले से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख लिया है और आप भी इनके एक्सप्रेशंस को समझना सीख गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और अब आप दोनों एक मुझे लग रहा है टाइम का बीतने का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम के गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग मिलने के लिए एक चाहते हैं कि मीटिंग हो, आप दोनों में एक मिलना चाहते हैं आप लोग। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने मैच्योरिटी के बारे में सोचते हैं कि आप लोग किस तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, आप कब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल्स को कंप्लीट करते हैं, जॉब लगना या फिर उसमें स्टेबिलिटी आना, ताकि आप लोग स्टेबल हो सकें। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में इस वक्त आप दोनों में फोकस चल रहा है, क्योंकि अब आप लोग चाहते हैं कि ये स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग एक सही फर्म डिसीजन ले पाएँ एक दूसरे को लेकर। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील हो रही है, आपको और आपके पर्सन दोनों को भी ये चीज़ फील होती हुई नज़र आ रही है। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट फील करते हैं आपको लेकर, काफ़ी एग्रेशन फील करते हैं, पैशनेट हैप्पी फील करते हैं।
एक उत्साह है आपको लेकर, एक इस वक्त इस टाइम पर आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप हैं, जो कि आपको भी दिखता है कि हाँ ये इस राइट नाउ आई एम द ओनली वन पर्सन जिनके साथ में ये अटैच फील करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप ही के साथ में इनका अटैचमेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और तो यहाँ पर इनके बारे में चलिए मैं इनकी राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं इनकी राशि। इसके अलावा इनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड विर्गो हो सकती है। ठीक है, तो ये है। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके इन फ्यूचर आप लोगों के बारे में क्या इनका मतलब जो ये तो आप दोनों की केमिस्ट्री थी अभी तक की। अब हम देखेंगे कि अब इनकी करंट में क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या सोच सकते हैं उसके बेसिस पर। चलिए देखते हैं करंट में क्या चल रहा है इनके मन में इस वक्त आपको लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा ही इनकी केमिस्ट्री अच्छी रही है। बॉन्ड आप लोगों में स्ट्रांग हुआ है टाइम के साथ, ऐसा लग रहा है। हर्मिट, द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड इसलिए है क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा, जो मैंने बोला ना, ये चीज़ बार बार आ जाती है कि आप अपने ये सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को फेयर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या मैं इन चीज़ों को आगे लेके जा सकता हूँ या नहीं, क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा इस रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ यहाँ पर भी फील हो रही है। तो इसीलिए ये पर्सन जो है हैंगमैन की सिचुएशन में है। और इसका रीज़न एक और भी है, एक और ये है कि यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आप उनके साथ बहुत रेडी हो और सब कुछ सही है, लेकिन क्या है कि इनकी सिचुएशन इस तरीके की कुछ चीज़ों से बंधी हुई है। कोई इनके ये स्पेशली हो सकता है फैमिली है, उनसे उनके साथ वो इस तरह से बंधे हुए हैं कि ये चाह के भी आपके पास में बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ में नहीं आ सकते हैं या आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं। कुछ रीज़न इनके फैमिली से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप बिल्कुल रेडी हैं, आप चाहते हैं इनको, ये इनको ही मालूम है कि आपकी मन की बातें, और अपने मन की बात भी इन्होंने आपके साथ बहुत बार शेयर की है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ और चीज़ें हैं जिनसे ये बंधे हुए हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो हैंगमैन की सिचुएशन है और अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल पाना इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल सी बात होती है। तो ये बात उन्होंने आपसे बताई भी होगी। और देख लेते हैं यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सही तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन को ज़बरदस्ती या तो एंटर कराया जा रहा है, या कोई और पर्सन इनकी लाइफ में है, या कुछ और चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो इनको करना है। तो या तो ये आपकी तरफ ही आ सकते हैं या फिर वो उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ ये डिसीज़न कर पाना इनके लिए मुश्किल है। ये डिसीज़न मेकिंग इनके लिए हार्ट ब्रेक है, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीज़न है जहाँ पर ये या तो आपको इनको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा और उस ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा है, लेकिन इनको करना पड़ेगा या कुछ एक ही, क्योंकि दोनों तरफ नहीं जा सकते। तो कोई एक चीज़ को चूज़ करना इनके लिए बड़ा कन्फ्यूज़न वाला स्टेज लग रहा है यहाँ पर। बट द लवर्स का कार्ड है, तो ये आपके साथ में ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। और ये आपके साथ में काफ़ी कोजी फील करते हैं, कि आपके साथ में काफ़ी अच्छा फील करते हैं। और इन्होंने आपके साथ अपनी हर फीलिंग बताई है और आपने भी इनके साथ में हर फीलिंग बताई है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों चाहे कितना ही झगड़ा कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, बट लौट के एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं काफ़ी। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और उस चीज़ को अपोज करते हैं, उस चीज़ का विरोध करते हैं और उनको ये चीज़ें भाती नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। सो आपको लेकर काफ़ी जो ये सबसे बड़ा कार्ड है, ये सबसे बड़ी बात है इनके मन की। लेकिन ये दूसरों का प्रेशर है, ये दूसरों का प्रेशर है जो 2 ऑफ सॉर्ड है और हैंगमैन की सिचुएशन है। ये दूसरों के प्रेशर की वजह से इनको डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी खुद की ट्रू फीलिंग्स जो है आपके लिए, वो इस कार्ड में है, लवर्स के कार्ड में। ठीक है, और देख लेते हैं। और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है क्योंकि इन्हें देखिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है, वो यहाँ इस कार्ड की वजह से कैंसिल होती है किसी और पर्सन के लिए। यहाँ ये आती है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेदर इनके फैमिली या तो इनका कैरियर
कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि थर्ड पार्टी का रोल निभा रही हैं इनकी लाइफ में, जो कि इनको चूज़ करनी है, जिसके आगे इनको ये आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये हार्ड ब्रेकिंग चीज़ें इनके लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी करियर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है स्पेशली क्योंकि उसकी वजह से इनको ये 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये 2 ऑफ सॉर्ड एंड हैंगमैन का कार्ड इसको जस्टिफाई करता है। तो ये इसकी वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं इस समय पर, ऐसा दिख रहा है और काफ़ी इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से आप भी काफ़ी बुरा फील कर रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है जो कि शुरुआत में भी हुआ था। तो हो सकता है आप लोगों में इस चीज़ को लेकर अब सीधी बातचीत हो, सीधा रवैया अपनाएं कि क्या है डिसीजन, क्या लेना है, कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें, क्योंकि यू आर ऑल्सो इन दिस एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को अब आप एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, एक क्लास स्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं कि कहाँ जाती है ये बातें। चलिए हम 2 कार्ड और निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट जो फ्यूचर में क्या उनकी प्लानिंग हो सकती है। ये तो करंट की सिचुएशन है, मे भी बदल जाए, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या लेना है उनको, क्या एक्शंस हो सकते हैं इन फ्यूचर, वो हम उसके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, सो प्लेफुलनेस, यहाँ पर ये प्लेफुलनेस दिखाता है कि ये ज़्यादा टेंशन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसे सिनेरियोज होने वाले हैं जिसको लेकर ये एक होता है ना कि अपने आप से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, ये अपने खुद के डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ के डिसीजन मेकिंग में नहीं आ पाते। इनको ये अपने कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में चलते हुए नज़र आएंगे, और यही चीज़ है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये जो कार्ड्स पहले भी निकले हैं, तो इन्फ्लुएंस है, जो प्रेशर है, उस पर ये काम करेंगे कुछ चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ में एंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक रहें आप लोगों के बीच में, सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में रहेंगे। शुरुआत में ऐसा लग रहा है, इनको लगेगा कि सारी चीज़ें शायद ठीक हो जाएं, शायद मैं सब चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल कर सकूं, शायद मैं सब चीज़ों पर काम कर सकूं, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है। और यहाँ पर ये इनकी लाइफ जो है उसको इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी इनके डिसीजंस होंगे इन फ्यूचर, वो इनको लगता है कि एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है उसी में इनको कलर देखने पड़ेंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग इनकी तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से ले लिया जाएगा इनके लिए। ठीक है, अब इनके हम इनिशियल्स देख लेते हैं, इनके नामों के इनिशियल्स कुछ हो सकते हैं इसमें हो। सो H हो सकता है इनका नाम, N हो सकता है या Z हो सकता है, ये V हो सकता है, G हो सकता है, K हो सकता है एंड P हो सकता है एंड M और W कुछ भी समझ लीजिए इसे, और ये है U। ठीक है, सो ये थे नामों के इनिशियल्स, हो सकता है नहीं भी हो सकता हो इसमें। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।